2026 में जो मार्केट क्रैश आने वाला है वो लिटरली हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट क्रैश होगा। ऐसा ही बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है, और वो ऐसा किस बेसिस पे कह रहा है वो डाटा आपको आगे आने वाली कुछ स्लाइड में दिख ही जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरह स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या आपके इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स अभी भी स्टॉक मार्केट पे पड़े हुए हैं, तो मे बी ये जो इकोनॉमिक क्रैश है वो आपको काफ़ी बुरी तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे ये जो इकोनॉमिक क्रैश है इसके आने के रीज़न क्या है, और ये कैसे आपके पोर्टफोलियो को इम्पेक्ट करेगा, आपकी डे टू डे लाइफ को इम्पेक्ट करेगा, और कैसे आप इस चीज़ से खुद के पोर्टफोलियो को और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक क्रैश में कुछ लोग पैसा लूज करते हैं और कुछ इस चीज़ को कैपिटलाइज करके उससे प्रॉफिट भी बना चाहते हैं, और आप उस किस कैटेगरी में आते हैं ये टोटली आपकी डिसीजन पे ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको अगर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है तो वो एक काफ़ी वन ऑफ द डार्केस्ट फेज ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे लोग लिटरली घर मतलब रोड पे आ गए थे, उनका घर सब बिक गया था, ऐसी हालत हो गई थी। अब 2020-26 जो है वो कहा जा रहा है कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब 2008 में इसको कहा जाता था हाउसिंग क्रैश। अब 2026 में इसको कहा जा रहा है कि करेंसी क्रैश। आपने यूएस और रुपीस का जो रेट है वो तो देखा ही होगा। ये तो बस शुरुआत है। जो सिल्वर की राइजिंग वैल्यूज़, गोल्ड की ऑल टाइम हाई वैल्यूज़, ये सभी इंडिकेशन है। और भी काफ़ी सारे इंडिकेशन है कि ये जो 2026 है वो मे बी हिस्ट्री का द डार्केस्ट फेज, वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट फेज भी बन सकता है। और इसकी क्या क्या रेड फ्लैग्स या इंडिकेशन है इसके बारे में भी मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तब तो ये डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो को काफ़ी बुरी तरीके से इम्पेक्ट करेगा। आपका जो स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है या जो भी एसेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा उसकी वैल्यू इस हद तक गिरेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। एट द सेम टाइम, अगर आप वाइट कॉलर जॉब्स करते हो या आईटी फील्ड से जुड़े हुए हो, इन दैट केस तब भी ये आपको काफ़ी बुरी तरीके से इम्पेक्ट करेगा। अगर आपने सेविंग कर रखी है एफडी में या बॉन्ड में या किसी भी एसेट में, अगर आपने इन्वेस्ट कर रहा हो मतलब कर रखा होगा, तो इन दैट केस ये नहीं होगा कि कुछ केसेस में जैसे एफडी उसकी वैल्यू एक स्टेडी रेट से बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एफडी की वैल्यू मतलब क्रैश के बाद तुरंत ही आधी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस पैसे की जो औकात है, उस पैसे की जो वैल्यू है या परचेजिंग पावर है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो लिटरली वर्थलेस ही बन जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एफडी में 100 रुपये थे, तो पहले आप उस 100 रुपये से 10 समोसा खरीद पाते थे, तो अभी आप उस 100 रुपये से सिर्फ 2 समोसा खरीद पाओगे। ऐसी जो महंगाई है वो इस हद तक बढ़ सकती है। अब इंडिया में सब कुछ चंगा सी, दैट्स द बिगेस्ट स्टेप। क्योंकि गोदी मीडिया कभी जो रियल ट्रूथ है, रियल डेटा है, वो आपके सामने कभी नहीं आने देगी। वन ऑफ द शॉकिंग ट्रूथ जो कि मुझे हाल ही में पता चला कि इंडिया की जो मेजोरिटी मीडिया चैनल है दे आर बैक्ड बाय अंबानी एंड अदानी। अब लिटरली सोच सकते हो, किसी नेशन का मीडिया को लिटरली चौथा पिलर बोला जाता है इकोनॉमिक्स का। तो अगर कोई मीडिया ही खरीदी हुई है, बिकी हुई है, तो आप उस देश का हालत समझ ही सकते हो। तो जो इंडियन मीडिया है या गोदी मीडिया आप जो भी कह लो, वो पूरी तरीके से बिकी हुई है। तो वो आपको ट्रूथ और रियल डाटा से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखना चाहेगी। सब चंगा सी कुछ भी चंगा नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन क्या आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई इम्पेक्ट आया? बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गरीबी है, वो ऑल टाइम हाई पे है। बाकी दिल्ली में देखो आप, एयर पोल्यूशन ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। अब ये चीज़ थोड़ा सा
एक बबल क्रिएट करती है, थोड़ा सा दो चीज़ें मैच नहीं कर रही। मार्केट ऑल टाइम हाई पे, लोग क्या समझते हैं इसका रीज़न है कि कंपनीज अच्छा कर रही है, नहीं भाई। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि करेंसी की लिटरली लगी पड़ी हुई है, इफ़ आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड। ऐसी हालत है अभी इंडियन रुपी की। अभी मार्केट एक बबल में है और जब ये बबल फटेगा, ब्रस्ट होगा, क्योंकि मार्केट कब तक ये इल्यूजन क्रिएट करके रखेगा, कभी ना कभी तो इसको अपने रियल वैल्यू पे आना ही पड़ेगा। तब आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतना जल्दी तेज़ी से क्रैश होगा कि अगर आप पहले से इसको प्रिपेयर करके नहीं रखोगे तो शायद आपको रिकवरी की भी चांसेस नहीं मिलेगी। अब इसका सबसे बड़ा वार्निंग साइन क्या है? पैसा सर्कल में घूम रहा है, एआई बूम। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपने उसी 1000 रुपीज़ को आपने एक किसी दोस्त को दिया कि मुझे गड्ढा बना के दे। उस दोस्त ने क्या किया, गड्ढा खोदने के बाद आपको बोला कि उस गड्ढे को भर, मैं तुझे 1000 रुपये देता हूँ। ठीक है, ये काम होने के बाद दोनों ने बोला कि हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। पैसा तो सिर्फ आपके पास 1000 ही थे, लेकिन दोनों के पास अभी 1000 प्रॉफिट है। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा आपके पास था वही सर्कुलर घूम रहा है और दोनों का प्रॉफिट शो कर रहा है। तो इससे होता ये है कि जो रियल वैल्यू है वो नहीं, बल्कि इसकी एक परसिव्ड वैल्यू आपको दोनों को समझ आती है। तो ये भी सेम केस अभी एआई के साथ में भी है कि रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है इस सर्कुलर लूप की वजह से, लेकिन एक्चुअल में जो मनी है वो यहाँ पे काफ़ी कम है। पैसा यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है, जिसकी वजह से जो 1000 है वो 2000 या काफ़ी मतलब 1000x होके यहाँ पे नज़र आती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है एआई बबल क्रिएट हो रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या? बैंक जो है अभी उसकी हालत काफ़ी लिटरली काफ़ी बुरी है। बैंक बस इस क्रैश को डिले ही करती जा रही है, लेकिन शायद इसको अवॉइड करना या पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल करना अभी इस मोमेंट में उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी, अब लिटरली अभी लोन लेने जाओ तो अभी इंटरेस्ट रेट आप देख ही सकते हो उसकी क्या हालत है। लोग लिटरली आईफोन तो खरीद रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडिया में शायद 80% से ज़्यादा आईफोन यहाँ पे ईएमआई में खरीदे जाते हैं। कोई घर खरीद रहा है तो वो भी ईएमआई में खरीदे जाते हैं। ऐसी लिटरली हालत है। लोग अपना डे टू डे बेसिक नीड पूरे करने के लिए भी लोन ले रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उस लोन को क्लियर करना पड़ेगा। लोन का जो कर्जा है वो लिटरली 1.5 ट्रिलियन तक चला गया है। अब उस चीज़ को अगर ठीक टाइम से पे नहीं किया गया तो ये काफ़ी बड़ा बबल ब्रस्ट बन जाएगा, और ये जिस दिन ये बबल ब्रस्ट होगा तो इसका इम्पेक्ट सभी लोगों के ऊपर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आप खुद को इस चीज़ से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो तो शायद इस चीज़ आपको उतना इम्पेक्ट ना करे। पहली चीज़, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, एसआईपी कर रहे थे, तो प्लीज़ कीप डूइंग इट। बिकॉज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, पीक पे था, तब तो आपने रेगुलर एसआईपी अपनी चालू रखी। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तब आप क्यों नहीं करोगे? तब तो आपको सेल में मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप एसआईपी बंद करने का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं। दूसरा, हार्ड एसेट। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो जितने चाहे उतने पैसे तो प्रिंट कर सकता है, लेकिन गोल्ड, रियल एस्टेट या बिटकॉइन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं कर सकता। तो ये इनको कहा जाता है हार्ड रियल एसेट। इन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, बिटकॉइन में अगर आपकी थोड़ा बहुत, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हो तो शायद आप इस क्रैश से थोड़ा बहुत खुद को सेव कर सकते हो। क्रैश बफर, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास ज़रूर रखें। देखिए, एक चीज़, रिसेशन जो है वो डिस्ट्रॉय को कभी, मतलब वेल्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। रिसेशन हमेशा वेल्थ को ट्रांसफ़र कर देता है। जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया होगा तो उनके पास वेल्थ हमेशा ट्रांसफ़र होके आता है।
तो इस वीडियो में मैंने बस ये बताया है कि क्रैश क्यों आएगा और इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका क्या प्रॉपर प्रिवेंशन है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और वो आपको चैनल में अगले दिन देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।